तो हमको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं दिखना है भाई। हम बुरे आदमी हैं, सीधी बात करते हैं, आपको अच्छी लगती है ठीक है, नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हम करेंगे यही। हम अपने आप की वजह से अपने आप को नहीं बदलेंगे। आपको बदलना है तो बदल जाइए है। और इस्लामिक आतंकवाद है, और उसकी जड़ कहां है? तो जड़ अगर बालाकोट में है तो वहां भी जाना पड़ेगा। क्या कहने, और अगर जड़ देवबंद में है तो वहां भी देर सवेर जाना तो पड़ेगा आपको। अगर मालदा में है, अगर कैराना में है, अगर रामपुर में है और अलीगढ़ में है, तो सुशील पंडित की एक पूरी टीम ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि पिछले 30 साल में इस देश में 500 जगह डेमोग्राफी ऐसी चेंज हुई है कि वो अब कश्मीर बन चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि सरकारों का काम नहीं है, सरकार विदेश से कौन आएगा, क्या संधि होगी, ये होगा। जो समाज सोया हुआ होता है और जो ये कहता है कि यार मैं तो महफूज हूं, क्या फर्क पड़ता है, रामलाल जी का घर ही तो जला है, उन्हीं की बेटी को तो मारा है। मैं आप सबसे पूछता हूं, इसी दिल्ली में 4 घटनाएं हुई, क्यों दिल्ली जाम नहीं हुई? क्यों दिल्ली का पार्लियामेंट नहीं घेरा गया? क्यों इस देश की सत्ता पे बैठे हुए लोगों को यह डर पैदा नहीं हुआ कि ये भीड़ घुस के अंदर आ जाएगी? आपके शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई छोटी मोटी गली मोहल्ले में नहीं हुई घटना। अंकित सक्सेना को कैसे मारा गया, डॉक्टर नारंग को कैसे मारा गया, और अभी हाल में त्यागी की घटना हुई है। लेकिन यह घटना चंद अखबारों में छप गई, 2-3 लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए। जरा दुश्मनों से भी सीखना चाहिए कभी कभी, और बात खत्म हो गई। लेकिन इसी दिल्ली से थोड़ी दूर पर एक गाजियाबाद नाम की जगह है। वहां कुछ लोगों ने किसी गलत फहमी के चलते या किसी र्यूमर के चलते, सही या गलत, एक आदमी का इसलिए कत्ल कर दिया कि उसको पता चला कि उसने गाय काटी थी। वो घटना बिहार चुनाव में उसने रोल प्ले किया, वो लंदन गई, वो यूएनओ गई, पूरी दुनिया में फैल गई। क्या वो गिनती में ज्यादा थे आपसे? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे थे? आपसे ज्यादा पैसे वाले थे? आपसे ज्यादा रिसोर्सेस थे? इसका भी आत्मचिंतन करिए। वाह, ये हमारी कमी है। क्या बात है। हम किन कारणों से त्यागी के मरने पे नहीं बोलेंगे, सक्सेना के मरने पे नहीं बोलेंगे, नारंग के मरने पे नहीं बोलेंगे, और जाकर कोशिश करेंगे कि देखिए साहब आपने उनको मुआवजा दिया था तो हमें भी मुआवजा दीजिए। आपकी कौम को किसी के मुआवजे की जरूरत है? 1 रुपया भी आप दे देंगे तो कई करोड़ रुपए हो जाएंगे। आप किसी चीज को चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो चेतना जागती है, लेकिन यह चेतना अगली जनरेशन तक सही से ट्रांसफर हो जाए, तब इस चेतना सार्थक होगी। लिहाजा यह भी नैरेटिव बंद करिए कहना कुछ लोग आतंकवादी घटना करते हैं, बाकी सब अच्छे हैं। ये जो अच्छे हैं यही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर कुछ लोग करते हैं तो ये अच्छे लोग चुप क्यों रहते हैं? जाकर मारते क्यों नहीं उनको, रोकते क्यों नहीं उनको? उनके बारे में ये नैरेटिव, ये देखिए ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे कहो कि भाई ये अच्छे क्यों नहीं हैं? ये जो कुरान शरीफ आप दिन भर लिए घूमते रहते हो, इसमें बताएं कि 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र किस लिए आया है? शब्द काफिर किस लिए आया है? अगर काफिर नहीं आता होता तो फिर ये हत्याएं नहीं होती। ये जिहाद किसके खिलाफ आपको करना है ये तो बताएं। और जो लिखा है वो नहीं बता रहे हैं। एक आयत है कुरान मजीद में, मेरी कोशिश है कि आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें इसलिए दे रहा हूं कि जब आप इन विषयों पे बोलना शुरू करेंगे तो कुछ लोग तो पहले आपको कम्युनल कहेंगे, फिर आपको कहेंगे आप एंटी मुस्लिम हैं, और तरह तरह की बातें। और जैसे ही आपसे कहेंगे आप डिफेंसिव हो जाएंगे, नहीं 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 मुसलमान अच्छे होते, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं था। भाई हम एंटी मुस्लिम हैं तो तर्क है हमारा, तुम एंटी हिंदू हो तो तर्क बताओ अपना। कुरान की एक आयत कहती है कि अगर मेरे रास्ते से, आजकल इमरान खान को बहुत याद आ रही है, उस आयत में कहा गया है कि मेरे रास्ते से अगर तुम हटे, जो मैंने तुम्हें बनाया दिया है और दुनिया की हर नायब चीज मैंने तुम्हें दी है, तो ध्यान रखना मैंने ऐसी कौमों को बर्बाद कर दिया है।
और जब तुम हट के चले जाओगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे रास्ते से भटक जाओगे, तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आए हैं। अब मुसलमान इंतजार कर रहे थे किसी नूरुद्दीन का, शमशुद्दीन का, आ गया नरेंद्र मोदी। अब उनसे कहा गया कि अल्लाह मियां ने यह कतई नहीं कहा था कि सफेद दाढ़ी में नहीं भेजूंगा। उन्होंने नहीं कहा था कि लंबी दाढ़ी होगी, छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता होगा, कतई नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन अब आ गया है तो कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है वैसा है। अरे मैंने कहा अल्लाह पे यकीन रखो कम से कम। तुम तो सुबह से लेकर शाम तक कहते हो कि अल्लाह के हमारा हम डरते नहीं हैं, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते, तो इससे क्यों डर रहे हो? तो किसी को मुंबई में डर लग रहा है, किसी को मालदा में डर लग रहा है। तो सवाल यह है कि आपने जो किताब बनाई है आपको मुबारक, लेकिन जो उसमें लिखा है उसको ही यकीन कर लो, थोड़ा सा यकीन कर लो भाई, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो उसी किताब के अंदर जो एक इस देश में काम हो रहा था पिछले कई सालों से, बड़ी सेकुलर सरकारें आई, बड़ी मॉडरेट सरकारें आई, किसी सरकार ने यह पूछा नहीं कि यह गैर इस्लामिक काम इस देश में क्यों हो रहा है, और ये निकाह हलाला जिसे आप कहते हैं 2 मिनट में शादी 2 मिनट में तलाक, ये क्यों हो रहा था भाई? ये तो गैर इस्लामिक था। तो पूरे देश में आपने छोटी छोटी बातों पे देखा होगा, टेलीविजन पे कितनी लंबी लंबी दाढ़ियों के साथ आते हैं, लगता है सीधे अल्लाह ने उन्हें भेजा है, और ऐसी ऐसी बात करते हैं, ओ हो, लगता है बाप रे बाप, अल्लाह भी डर गया होगा इन्हें बना के। क्या क्या तर्क देते हैं, बाप रे बाप। एक साहब कहते हैं औरंगजेब हमारा वली अल्लाह है, औरंगजेब उनका वली अल्लाह है। वो औरंगजेब को वली अल्लाह सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं जिससे हिंदू इस देश का कुंठित रहे, हिंदू को अपने हिंदू होने पे शर्म होने लगे कि जिन लोगों ने आपके दादा परदादा माँ बहन दादियों को लूटा है, इज्जत लूटी है, आपको गुलाम बनाया है, उसको ये लोग अपना हीरो मानते हैं सिर्फ इसलिए कि आप जलील रहें, आपके अंदर सेंस ऑफ इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स रहे, एहसास कम तरीके आप शिकार रहें। तो वो जितने मौलाना हैं, किसी ने भी आप मुझे बता दें इस देश में कोई ईमानदाराना कोशिश हो। हमारे देश में बहुत पहले एक शायद बाल विवाह होता था, उसके खिलाफ किसी हिंदू ही साधु संत खड़ा हुआ और उसने राजाराम मोहन राय उसके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने तो नहीं पूछा। हमारे देश में सती की प्रथा हुई, उसके लिए भी हिंदू कोई खड़ा हुआ, उसने नहीं पूछा, उसने कहा समाज में कोई बुराई है तो उस बुराई को दूर हम करेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं किताब किताब किताब, इस पे ये लिखा है, हम एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हो सकते, एक नुक्ता नहीं बदलना चाहते। 1400 साल पहले लिखा था जमीन चपटी है, लेकिन रह रहे हैं जिस जमीन पे वो गोल है। ये पहाड़ पेपर वेट है कि उड़ ना जाए, तो अब इसका तो कोई तर्क नहीं है भाई साहब कि जिसे आपने चपटी लिख दिया है लेकिन इत्तेफाक से रह रहे हो गोल पे। अब अगर पूछो कि साइंस के हिसाब से क्या है तो कहते हैं गोल है। अल्लाह ने क्या बताइए कि चपटी है, तो या तो अल्लाह को मानो या साइंस को मानो। तो एक जगह अल्लाह को मानेंगे, एक जगह साइंस को नहीं मानेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो हम जितना भी कुरान के अंदर है उसमें बहुत सारी बातें बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है उसमें, ये सिर्फ भारत में ये मुनाफिकत और मक्कारी और कहीं नहीं है, क्योंकि आपने होने दी, आपके बौने नेताओं को यह शौक पैदा हो गया था कि सत्ता पे बैठने के लिए मैं कुछ भी कहूंगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि बाई बर्थ बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू, बाई कल्चर आई एम ए मुस्लिम, बट एज ए लाइफ आई एम एन इंग्लिश मैन। वो जो इंग्लिश मैन थे, उनकी दिल्ली में जब गिरफ्तारी करी जाती थी कस्टडी में, तो अंग्रेज उनसे पूछता था कि आपको नाश्ते में क्या लेना है, कौन सा अखबार पढ़ेंगे। और उनके पास इतना फुर्सत का समय था कि सुबह भी बेटी को खत लिखते थे, शाम में भी खत लिखते थे। और वो किताब छपी, लेटर टू डॉटर, वो किताब छप रही है। ये महान लोग थे। फूल जो उनके यहां लगता था वो 4000 रुपए का आता था उस दौर में, जब भारत की आम जनता का एवरेज इनकम 12% भी नहीं थी। लेकिन उसी दौर में एक आदमी अंडमान निकोबार में था, उसको साल में एक खत लिखने की छूट थी, सिर्फ साल में एक खत लिखेगा, और कोलू चलाता था दिन भर।